मनुष्य पर्याय मिली है पहली बार। पहली बार में हम कुछ नहीं कर पाए। 70, 80, 90 साल निकल गया। अभी एक वृद्ध का हमारे पास आना हुआ, करीब 78 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, महाराज श्री, हमने आचार्य श्री जी को कभी अपनी आंख से देखा ही नहीं। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि 70-78 साल की उम्र, पंजाब से आए थे वो। उन्होंने कहा, मैंने गुरु जी को आंख से कभी देखा ही नहीं। हम सोचते रहे। हमने उनसे पूछा, इस बात का अफसोस है कि नहीं? बोले, इस बात का अफसोस तब हुआ जब हम कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देख करके आए। तब हमें यह लगा कि उस महापुरुष को एक बार तो अपनी आंखों से देखना चाहिए था, जिनके निर्देशन में इतना बड़ा मंदिर बन करके तैयार हुआ। आचार्य श्री जी हम सबसे कहते हैं इस बात को, आज भी कहते हैं, गुरु शरीर से भले उपस्थित नहीं हो, अपने ज्ञान, अपने दर्शन और अपने चारित्र से तो हमेशा उपस्थित हैं और हमेशा उपस्थित रहेंगे गुरुदेव। उनको कोई मिटा नहीं सकता। आचार्य श्री जी हम सबसे कहते हैं कि दुनिया में तुमने आकर के ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा है, एक बार बताओ। एक बार कौन सा बड़ा तीर मारा है कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुमको किसी नाम से याद रखेगी? स्वस्थ चिंतन खुद अपने लिए करिएगा। सभी लोग, आप लोग भी, मां बहनें भी, मैं भी करता हूं इस बात के लिए कि किस बात के लिए पहचाने जाएंगे हम हमारे जाने के बाद, कि हमने इस जैन शासन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कुछ किया कि इससे लेकर के सिर्फ अपना जीवन का उपार्जन किया। आचार्य श्री जी हम लोगों को ऐसा स्वस्थ चिंतन देते थे हमेशा। आचार्य श्री जी कहते हैं, बताओ, ऐसा पूछ करके बोलते हैं, बोलो महाराज, आपके पिता का ऐसा कौन सा संस्कार है जो आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा और गहरा असर करता है? धर्म का नहीं, आपके पिता ने आपको ऐसा कौन सा संस्कार दिया है जिसकी छवि आपके मन में अभी तक बसी हुई है? छोटे से बच्चा बड़ा होता है, पिता सबसे पहले झूठ बोलने का संस्कार सिखाता है। बता दीजिए, आपने झूठ बोलना कहां से सीखा? झूठ बोलने पर घर के अंदर शुरुआती दौर में 2-4 चांटे पड़े होंगे तो पड़े होंगे। उसके बाद पिता का सबसे बड़ा गहरा संस्कार है झूठ बोलने की कला सिखाना, क्योंकि बनिया बनाना है तो झूठ बोलना तो सिखाना पड़ेगा। क्यों? 100 का माल 100 में बताएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो पिता ने मायाचारी सिखाई, उसका संस्कार हमारे आपके दिमाग में है। पिता ने झूठ बोलना सिखाया था, किसी और ने नहीं सिखाया। झूठ बोलने पर पिता पहली बार बोल देते, खबरदार इस घर के अंदर झूठ बोला तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता ने झूठ बोलना सिखाया, पिता ने मायाचारी करना सिखाया, फिर हमने उसमें अपनी प्रयोग करते रहे, शक्ति लगाते रहे, उसी को बढ़ाया हमने धीरे धीरे। हिंसा थोड़ी सी सिखाई होगी किसी ने, परिवार के लोगों ने, हमने उसका बृहत्तम रूप देख लिया। थोड़ी सी हिंसा परिवार के लोगों ने हमारी आंख के सामने धरी, जबकि वो थोड़ी सी बहुत बड़ी होती है जैन शासन की। दुनिया में जैनियों की सबसे बड़ी हिंसा जैनियों के घर के अंदर अनछने पानी का प्रयोग करने पर होती है। जब बिल्कुल पतली सी सुई होती है, उस सुई की नोक में जो एक पानी की बूंद होती है, उसमें 36,450 जीव होते हैं। हमारे साथ एक मुनिराज और थे, तो हम दोनों कहते थे 36,452। तो हमने कहा क्यों, 2 क्यों? बोले एक हम और एक तुम भी, वही पानी में। तो आचार्य श्री जी हम लोग से कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा आपने तब स्वीकार कर ली जब जैनियों ने अनछना पानी प्रयोग करना शुरू कर दिया। जिनालय अहिंसा की प्रयोगशाला है। हम सिद्ध प्रभु की परमेष्टि की आराधना के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं।
अष्टांगिका का महापर्व चल रहा है, नंदीश्वर दीप विधान दुनिया भर में हो रहे हैं। जितने देव हैं नंदीश्वर दीप के, पूरे क्षेत्र के, स्वर्गों के, यही वो समय होता है जब वो अपनी भोग वासनाओं को छोड़ करके 8 दिन तक शुद्ध धर्म ध्यान करते हैं। इन 8 दिनों में समाज का कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, गृहस्थ अब ब्रह्म का सेवन नहीं करता। ये जैन शासन की सबसे बड़ी कीमत पता रही हम लोगों को। घर के अंदर बताते थे, माँ कहती थी अष्टांगिका लग गए हैं, अब 8 दिन ढंग से रहियो। क्यों? क्योंकि ये 8 दिन से पूजन पद्धति धर्म ध्यान के हैं, जब देवता लोग अपना असंयम छोड़ देते हैं। 8 दिन में हमारा अंतर मन भी शुद्ध ब्रह्मचर्य से रहने के लिए हमको प्रेरणा देता है। ये बात और है कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा आपकी अलग है। आपकी परिभाषा ब्रह्मचर्य की जो है वो सिर्फ स्त्री या पुरुष संबंधी है, लेकिन साधुओं का ब्रह्मचर्य व्रत 5 इंद्रियों का होता है। स्पर्शन इंद्री का भी ब्रह्मचर्य, रसना इंद्री का भी 8 दिन ब्रह्मचारी रहता है। गृहस्थ भी क्या करता है? या तो नीरस भोजन करता है, या तो रसी से भोजन करता है, एकासन करता है, उपवास करता है। 8 दिन तक जीव के ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करता है। 8 दिन तक नंदीश्वर दीप पर्व की पूजा, आराधना, सिद्धों की भक्ति करने वाले लोग आंखों के भी ब्रह्मचारी होते हैं। आंखों का ब्रह्मचर्य, टीवी नहीं देखेंगे, सीरियल नहीं देखेंगे, किसी भी प्रकार के मोबाइल्स, फोन वगैरह में किसी भी प्रकार का अश्लील चित्र नहीं देखेंगे, कोई मूवी नहीं देखेंगे, नेटफ्लिक्स नहीं चलाएंगे। क्योंकि हम जब बैठे ही हैं धार्मिक क्षेत्र पे, तो धर्म की एक बार सही परिभाषा भी समझ लेना बहुत जरूरी होती है। नहीं तो क्रियात्मक धर्म तो हमारा बहुत शानदार है, अगर गुणात्मक धर्म में इस तरीके की प्रवृत्तियों में आपका उपयोग नहीं गया, हो सकता है ये पूजा आपको फलीभूत ना हो। तो पूजा फलीभूत हो, अष्टमी की, नवमी की, 10वीं की, 14 तक, 15 तक, अष्टांगिका के 8 दिन की पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं, जो देव बन जाते हैं, वे आंखों के ब्रह्मचर्य व्रत को भी स्वीकार करते हैं। पर स्त्री विषयक आंखें नहीं उठती, मोबाइल फोन्स वगैरह में अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके चलते हैं। वो बोले वैसे तो मैं संयमी हूं, लेकिन 8 दिन का मैं नियम लेता हूं। 8 दिन का आंखों का ब्रह्मचर्य व्रत, 8 दिन तक जुबान का ब्रह्मचर्य, खाने संबंधी भी और बोलने संबंधी भी। खाने संबंधी ब्रह्मचर्य व्रत भी है कि हम 8 दिन तक बाजार का नहीं खाएंगे, अनछना पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा भी कई लोग नियम लेकर के साधना को आकार देते हैं। अभी तो सुबह पूजा कर ली और शाम को राम भरोसे के समोसे मसक लिए, फिर बाहर जाकर के कोल्ड कॉफी पी ली। कैसे पता चलेगा? मुसलमान का रोजा पूरा दुनिया समझती है, जैनियों की अष्टांगिका कौन कौन समझता है एक बार बताइएगा। पर्युषण पर्व के 10 दिनों में आप सिर्फ सब्जी मंडी में सब्जी लेने नहीं जाते, तो लोगों में इस बात की हलचल होती है कि जैनियों के पर्युषण चल रहे हैं। लेकिन आपकी ऐसी कौन सी धार्मिक क्रिया है जिसके माध्यम से अजैनों को इस बात की जानकारी हो कि जैनियों के अष्टांगिका के 8 दिन के पर्व चल रहे हैं। इन 8 दिनों के पर्व में जैनी बाहर की चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ठेला, किसी भी प्रकार का खान पान, जुबान का ब्रह्मचारी है वो जैनी जो अष्टांगिका के 8 दिन को समझता है। मैंने शुरुआत में कही ना इस बात को कि हमको मनुष्य पर्याय में आए हुए तो बहुत वर्ष हो गए, लेकिन धार्मिक हुए कितना समय हुआ है? धार्मिक क्रिया करते हुए तो बहुत समय हो गया होगा। जैसे अभी भी अपन सब मिलकर के धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक होने में और धार्मिक क्रिया करने में अंतर है। इंटेंशनली अगर आपको अपने चरित्र में, इंटेंशनली आपको अपने जीवन में कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है, रिद्धियां तो पंचम काल में होती नहीं, लेकिन सिद्धियां होती हैं। जब अंजन चोर जैसा चोर कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, तो आप भी इस अष्टांगिका के 8 दिन के पर्वों में
किसी न किसी एक सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। वो पांचों इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय संबंधी होगी। हो सकता है आप किसी को देखें और किसी की नजर उतर जाए। हो सकता है आप किसी के बारे में अच्छा बोलें और उसका अच्छा होने लगे। हो सकता है आप किसी के बारे में शुभ चिंतन करें और उसके जीवन में कोई बदलाव आना शुरू हो जाए। तो उसकी जो प्रयोग धर्मिता है, उसकी प्रयोग धर्मिता है ये अष्टांगिका के 8 दिन के पर्व, जिसमें आप आंखों का ब्रह्मचर्य स्वीकार करें, जुबान का खाने संबंधी भी और बोलने संबंधी ब्रह्मचर्य भी स्वीकार करना पड़ता है कि मैं अब शब्द का प्रयोग 8 दिन नहीं करेंगे भैया, अष्टांगिका चल रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।